बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न वासिअन व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजी शमसुज़्ज़मान मीर खूबसूरत पाकिस्तान के खूबसूरत शहर डस्का से आपसे मुखातब हूँ। मेरे साथ मेरे मोहतरम दोस्त कारी मोहम्मद अब्बास साहब और हमारे प्यारे दोस्त हाजी मोहम्मद बूटा साहब मौजूद हैं। दोस्तों, हम वॉक और एक्सरसाइज से फ़ारिग हो चुके हैं। आइए अपनी सुबह का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين صدق الله العظيم माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। दोस्तों, जितने भी कुरान पाक में ज़िक्र हुआ है, जितने भी नबी पैगंबर दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, वो सारे अल्लाह पाक की तौहीद बयान करते रहे हैं और सब एक ही दर्स देते रहे हैं कि अल्लाह पे तवक्कल करो। अगर तुम अल्लाह पे ईमान रखते हो तो उस पे तवक्कल भी करो। यानी कि अगर हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, तो हमें अल्लाह पे तवक्कल भी करना चाहिए। अगर हम इस्लाम अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो हमें हर वो इस्लाम का काम अपनाना चाहिए जिसका अल्लाह पाक ने हुक्म दिया। किसी बंदे ने बड़ा खूब कहा था कि अगर तुम किसी मज़हब को अपना नहीं सकते, मज़हब को उसकी पैरवी नहीं कर सकते, तो उससे बेहतर है कि उस मज़हब को छोड़ दो। लेकिन हमारे मुआशरे का अलमिया ये हो चुका है कि हम इस्लाम को अपना तो चुके हैं, लेकिन उस पर अमल करना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। हम उस पर अमल नहीं करते। तो दोस्तों, जब तक किसी चीज़ पे अमल ना किया जाए उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को पढ़ के उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान पाक को उर्दू ज़बान में, अपनी ज़बान में पढ़ के उससे हदायत हासिल करने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। अपने बच्चों को, अपने घर वालों को कुरान के करीब करें, कुरान और हदीस पढ़ाएँ और उस पे अपनी सारी ज़िंदगी गुजारें। इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी होगी और आखिरत भी अच्छी होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ अता फरमाए और सानियाँ बांटने का शर्फ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।